स्माइल प्लीज। हाँ, एक अच्छा परफेक्ट स्पीकर बनने के लिए सबसे बड़ा टूल शास्त्र होता है स्माइल। स्माइल प्लीज, लाइक दिस। हाँ जी हाँ। तो लोग कहते हैं कि टू बिकम अ परफेक्ट स्पीकर पर्सनालिटी, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के पास यूनिवर्सल ब्लेसिंग्स होनी चाहिए। मतलब लोग मुझे कहते हैं, रश्मि यार भगवान की बहुत कृपा है तुझ पे, क्या क्या वाणी लेके आई हो। एंड द फैक्ट इज इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। टू बिकम अ ग्रेट स्पीकर, एक अच्छा कम्युनिकेशन एक्सपर्ट बनने के लिए 2 पैरामीटर्स पे काम करना पड़ता है। नंबर 1, करेक्ट टेक्निकल पैरामीटर्स, एंड नंबर 2 इज द प्रैक्टिस। जब टेक्निक्स और प्रैक्टिस दोनों का कॉम्बिनेशन होता है ना, तब एक परफेक्ट स्पीकर पर्सनालिटी बनती है। रिसर्च कहता है, गूगल से पूछ लेते हैं, रिसर्च कहता है कि 92% लोग आज भी इंडस्ट्री वाइज देखा जाए, कॉमन एरा में देखा जाए, स्टेज पे आके लोगों के बीच आके बोलने से डरते हैं। उन्हें डर लगता है। डर कुछ तो लोग कहेंगे, है ना। एंड फॉर दैट रीजन वो कभी स्टेज पे आते ही नहीं, डेयर करते ही नहीं है। एक फियर फैक्टर को लेके सरवाइव करते रहते हैं, नो मैटर आप किस इंडस्ट्री में है। सोशल, पॉलिटिकल, एंटरप्रेन्योर, आप एजुकेशन इंडस्ट्री में काम करते हैं, आप गवर्नमेंट एरा में काम करते हैं, नो मैटर किस इंडस्ट्री के प्रोफेशनल हैं, अगर आपको 5, 50, 500 लोगों के बीच बोलना है तो यू हैव टू हैव फॉलो few techniques and you have to practice that. लोग कहते हैं कि you know what, मैं 20 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं। कॉमन लाइंस। आप बैठिए कभी डिस्कशन में, पीपल आर लाइक, अरे यार 4 बार तो पीएचडी की है मैंने। हाँ, तुम्हें पता नहीं है 4 गोल्ड मेडल्स हैं, 4 गोल्ड मेडल। अरे मैं तो यू नो आई एम द सुप्रीमो ऑफ माई इंडस्ट्री। एंड बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं टेक्निकल नॉलेज ऑफ योर इंडस्ट्री। सो बहुत सारे प्रोफेशनल्स जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि उन्हें लगता है कि उनका वर्क एक्सपीरियंस बहुत बड़ा है, उन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत साउंड ली है, तो ऑटोमेटिकली वो एक अच्छे स्पीकर हैं। एंड दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। किसी भी मंच को रॉक करने के लिए, किसी भी स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए स्ट्रॉन्ग के, दैट इज योर नॉलेज, वर्क नहीं करता है। वहां वर्क होती है स्किल्स। व्हाट इज स्किल्स? स्किल मीन्स योर एक्सप्रेशंस, स्किल मीन्स दिस योर पोस्चर, स्किल मीन्स योर कॉन्फिडेंस, स्किल मीन्स आपकी अदा, स्किल मीन्स योर वर्ड गेम, स्किल मीन्स योर स्क्रिप्टिंग पैटर्न, स्किल मीन्स योर टोनालिटी, योर पॉजेस। और जब ये सारे पैरामीटर्स एक हो जाते हैं ना, तब एक परफेक्ट स्पीकर पर्सनालिटी बनती है। मुस्कुराइए। परफेक्ट। क्योंकि आज हम यहाँ बात करने वाले हैं, वैसे तो वेरियस टेक्निक्स हैं, लेकिन आई विल टेक 3 का एक सेट है जो यहाँ पे मैं प्रेजेंट करने वाली हूँ और आपको बताने वाली हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप किसी भी स्टेज पे जब जाते हैं, नो मैटर आपका बिजनेस स्टेज है, आप 1-on-1 क्लाइंट मीटिंग कर रहे हैं, आप टीचिंग कर रहे हैं, आप डॉक्टर हैं, आप पेशेंट को हैंडल कर रहे हैं, आप पॉलिटिशियन हैं, आप कोई सभा ले रहे हैं, नो मैटर आप किस स्टेज पे जा रहे हैं, यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेंट्रेट whether your body posture is confident. So many times it happens कि लोगों को लगता है कि अरे अब मैं मुंह खोलूंगा, मैं बोलूंगा और लोग तालियां बजाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। जब आप स्टेज पे आते हैं, जब आप अपने ओन स्टेज पे आते हैं, तो लोग पहले ऑब्जर्व करते हैं आपका पोस्चर, और अगर आपकी पर्सनालिटी में से कॉन्फिडेंट रिफ्लेक्ट होता है तो लोग ये डिसाइड करते हैं कि हाँ चल इसको सुन लेते हैं। अदरवाइज पीपल आर बिजी एंड मोबाइल्स। देख रही थी कब से, देख रही थी कि क्या चल रहा है। सो रूल नंबर 1, जब भी आप स्टैंडिंग पोजीशन में परफॉर्म करें या स्टैंडिंग पोजीशन में आप अपनी बात रख रहे हैं, तो आपका पोस्चर पब्लिक को, ऑडियंस को या आपके क्लाइंट कस्टमर को कॉन्फिडेंट तब लगता है जब आप वी शेप में खड़े रहते हैं। सी माई फीट पोजीशन इज लाइक दिस। सो फीट पोजीशन को वी शेप में रखना है, एंड शोल्डर, नो मैटर
लड़की है, लड़का है, यू हैव टू कीप योर शोल्डर्स लाइक दिस, फर्म, कड़क, लाइक दिस. सो जब आपका पोस्चर ऐसा होता है तो पीपल थिंक यस यू आर अ कॉन्फिडेंट वन. कुछ शायद कुछ अच्छी बात होगी, शायद कुछ मायने होंगे बातों में. सुनते हैं. रूल नंबर 2 सेज नो मैटर आप मीटिंग कर रहे हो, नो मैटर आप कोई कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन दे रहे हो, नो मैटर आप गाना गा रहे हो या आप लोगों के सामने अपनी बात रख रहे हो, रूल नंबर 2 सेज दिस हैंड मूवमेंट. नाउ 80 to 85% लोग जो हैं मीटिंग करते वक्त, बातें करते वक्त, महफिल सजाते वक्त अपने हैंड पोजीशंस कैसे रखते हैं. यहां देखिए, फोकस से. और कुछ ना मिले तो इस हैंड्स को पीछे लेके, यस सर, यस मैम, व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड एज हैंड लॉकिंग. अच्छा स्पीकर, अच्छा प्रेजेंटर बनना, इट्स अ साइकोलॉजिकल गेम. इसका कुछ लेना देना नहीं है. आप गोरे हैं, आप काले हैं, आप हाइटेड हैं, भगवान ने हाइट ही नहीं दी. देखो, इसका कुछ लेना देना नहीं है. इट्स ऑल अबाउट द साइकोलॉजिकल सिस्टम. तो अगर आपके हैंड्स लॉक है while speaking, while presenting, automatically hands lock, थोड़ी देर बाद मन लॉक, मन लॉक, थोड़ी देर बाद ब्रेन लॉक, ब्रेन लॉक, थोड़ी देर बाद वाणी लॉक. आउच, कुछ बाहर ही नहीं आ रहा है. फिर हम कई बार ऐसा कहते हैं, यार यहां तक आ गया था, बस मैं बोल नहीं पाया. Why? Because internal system जो है वो लॉक हो गई. दैट्स वाई आप 1-on-1 मीटिंग करें या आप कोई भी प्रेजेंटेशन करें या आप भाषण करें, आपको क्या करना है? हैंड्स को मूवमेंट में यूज करना है. इनिशियली अगर आपको आदत नहीं है, यू विल फील ऑकवर्ड, बट दैट्स ओके, बिकॉज दिस स्टेज गेम इज नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट माई पब्लिक, इट्स अबाउट माई क्लाइंट, इट्स अबाउट वो लोग जो मुझे सुन रहे हैं. तो कैसे इंप्लीमेंट करना है इसे? लाइक दिस. चलो साथ में करते हैं. टेक योर हैंड्स लाइक दिस, शोल्डर की लाइन में करते हैं, करते, कुछ नहीं होता, करते हैं. हाँ चलो ऐसे, ओके, करते हैं सर, कुछ नहीं होता. या थैंक यू सो मच. ऐसे मूव 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 फास्ट. हाँ वेरी गुड. स्टॉप, डाउन. तो आज की सभा में, तो आज यहां बोलते वक्त, तो यूं मुझे लगता है कॉन्फिडेंट लग रहा है. यस और यस, यस और यस, आवाज यस और यस. क्या बात. तो यहां से कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट होता है एंड लोग आपको सुनना पसंद करते हैं. नंबर 3, आई कनेक्ट का चैलेंज जो है वो गांव लेवल से लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर स्टेट लेवल पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपोजिट जेंडर सामने आने के बाद हेजिटेट हो जाते हैं. इसे कहते हैं संकोच भाव. मतलब टैलेंटेड बहुत हैं आप, आपका नॉलेज भी बहुत अच्छा है, लेकिन अपोजिट जेंडर अगर सामने आ जाता है तो आप रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते. क्यों? पता नहीं क्या मतलब निकालेंगे, नो, पता नहीं यार ठीक जाएगा कि नहीं, पता नहीं फिर क्या कमेंट करेंगे. फॉर दैट रीजन हम आई कनेक्ट नहीं करते. आई कनेक्ट नहीं करते हैं तो आउटकम नहीं निकलता है. सो यहाँ पे मैं एक बहुत अच्छी टेक्निक आपको बताती हूँ. मान लीजिए कि एट दिस मोमेंट आई एम कंडक्टिंग अ मीटिंग, ओके. तो मेरे सामने 10 लोग बैठे हुए हैं, लेडीज जेंटलमैन मिक्स क्राउड है, एंड एट दिस मोमेंट आई एम अ मेल स्पीकर. तो हेजिटेशन निकालने के लिए इस टेक्निक को यूज किया जाता है. लाइक बॉय टू बॉय, आंखों में आंखें 2 seconds. बॉय टू गर्ल, आंखों में आंखें 1 second. गर्ल टू गर्ल 2 seconds. गर्ल टू बॉय 1 second. समझ में आया गेम? क्या करना है? अपोजिट जेंडर है तो 1 second, सेम जेंडर है तो 2 seconds, लेकिन आंखों में आंखें डाल के ही बात करनी है. दिस इज 2025. आउच, खत्म हो रहा है. 2026. और अब इस जमाने में भी अगर आंखों में आंखें डाल के बात नहीं की तो माफ कीजिएगा, मैं कई बार ये कहती हूं कि इस एरा में जिसका सेल्फ कॉन्फिडेंस मजबूत नहीं है ना, उसे तो घर वाले भी नहीं पूछते. तो क्या करना है? कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट होना
चाहिए। तो दीज आर 3 स्टेप्स जिससे आपका पर्सनालिटी वाला कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट होता है और सामने वाले को मज़ा आता है आपको सुनने में। एंजाइटी एंड डिप्रेशन एसोसिएशन ऑफ अमेरिका ने अभी 2025 में एक रिसर्च किया जिसमें उन्होंने ये बताया कि 15 मिलियन लोग डेली सफर करते हैं ग्लोसोफोबिया इस सिम्टम से। और इसका डेफिनेशन क्या, अगर क्लियर लैंग्वेज में बताऊं तो कुछ फिजिकल सिम्टम्स होते हैं जो लोगों में दिखाई देते हैं बिफोर एनी काइंड ऑफ सोशल गैदरिंग और बिफोर एनी काइंड ऑफ स्टेज प्रेजेंटेशन, जैसे कि शिवरिंग होना, पसीना आना, ब्लैंक हो जाना, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं एंड पीपल आर लाइक नो आई डोंट वांट टू ट्राई दिस। सो इस पर्टिकुलर सेगमेंट को रिमूव नहीं कह सकते हम, इसका थोड़ा सा आप कह सकते हैं जो फ्लो है उसे डाउन करने के लिए भी टेक्निक्स को यूज किया जाता है। जैसे 3 टेक्निक्स मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। मान लीजिए कि आपकी बहुत इसेंशियल मीटिंग है, नो मैटर 1-on-1 है, या फिर आप इसे ऐसे ही किसी प्रेस्टिजियस स्टेज पे आने वाले हैं, आप परफॉर्म करने वाले हैं, तो प्रेजेंटेशन से 20 मिनट्स बिफोर चाय, कॉफी एंड पानी, मतलब लिक्विड कंज्यूम नहीं करना है। एंड कंपल्सरी फीलिंग हो या फीलिंग ना हो, कंपल्सरी वॉशरूम जाना है। एम आई क्लियर विद दिस? यस और यस? यस और यस? फैंटास्टिक। तो क्या होता है, जब कोई प्रेजेंटेशन अगर फिजिकल प्रेशर के चक्कर में अटक गया तो मेंटल प्रेशर और ज्यादा क्रिएट हो जाता है। बहुत ज्यादा अवेयरनेस ना होने के कारण लोग डर जाते हैं, स्टेज पे नहीं जाते हैं, सामने नहीं आते हैं और अपने पोटेंशियल के हिसाब से ग्रो नहीं करते हैं। नंबर 2, इट्स अबाउट टू स्टार्ट, मतलब अभी आपका स्टार्ट ही होने वाला है, बस 2 मिनट है। नो मैटर आपके साइड में कौन बैठा है, व्हाट वी हैव टू डू इज ये कोई बचपना नहीं है, दिस इज हाउ द ओरेटर्स एक्चुअली वर्क। और इससे क्या होता है, यहाँ जो सफोकेशन हो रहा है या जो डर लग रहा है या जो ये धड़कनों वाला जो सिलसिला है ये कंट्रोल में आ जाता है, इट वर्क्स और आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं। एंड नंबर 3, नो मैटर माइंड में क्या चल रहा है, व्हेन यू आर एंटरिंग ऑन द स्टेज, रूल सेज परफेक्ट। सो इस मंच की कहानी स्माइल के साथ शुरू होती है, स्माइल के साथ खत्म हो जाती है। बेसिकली एक अच्छा ओरेटर बनने के लिए बहुत सारे टेक्निकल पैरामीटर्स को सीखना पड़ता है, उसे इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। एंड ये करते वक्त आपको टेक्निक्स और प्रैक्टिस दोनों को इन प्रोसेस रखना पड़ता है। एज आई सेड, ये कोई मिराकल नहीं है, कोई यूनिवर्सल ब्लेसिंग नहीं है, इट्स अ प्रोसेस। और इस प्रोसेस में ये 2 पैरामीटर्स काम करते हैं, वन इज टेक्निक, वन इज प्रैक्टिस। और जब दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो सफर बहुत खूबसूरत हो जाता है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, द टेक अवे इज लेट्स ट्राई इट, क्योंकि रुकना मना है। थैंक यू सो मच। Thank you.